Hi guys, welcome back to the final video of this series. So ये है part 4 of our 1 gram jewelry collection from Sujata's creation. So इसमें हम सब random चीज़ें सारी include कर रही हूँ मैं, chains से लेके earrings, big earrings that are चांद वाली type earrings जो एक आध दो pieces है वो, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, चेन एंड इयरिंग के सेट जो आते हैं वो ऐसा, और एक मंगलसूत्र। ये कुल मिला के 7-8 पीसेस हैं जो एक साथ मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहला है ये जो मैंने वेयर किया है वो, ये 1.5 ग्राम ज्वेलरी का है, नॉट 1 ग्राम ज्वेलरी, ये 1.5 का कलर है इस पर। सी ये जो है ना, इतना पोर्शन, ये एक ऐसा ब्रांच और उसके ऊपर लीफ ऐसा है, एंड इतना पोर्शन ये स्टिफ है, बाकी आपकी चेन है। सो यू विश यू वेयर, लाइक इफ़ यू वांट टू वेयर लाइक दिस, स्ट्रेट लाइक दिस, लाइक एक साइड चेन दिख रहा है, एक साइड वो लीफ एंड ब्रांच दिख रहा है ऐसा, या सिंपल जैसा है वैसा ऐसा। देन उसके साथ इयरिंग्स है, ये भी वैसे ही है, लटकन में लीफ है और ऐसा। ये थोड़ा डेलिकेट है फॉर मी बट स्टिल डूएबल। आई वुड लाइक समथिंग लाइक दिस। मुझे था कि शायद सिर्फ ये लीफ ना हो, बट ये वैसा है। एंड सेकेंड थिंग दैट आई एम वेयरिंग ऑफ दिस इज़ नॉट दिस कलर ये, बट रैंडम चीज़ों में से एक है ये मानताशा। दिस इज़ ब्रेसलेट। वो साइड पे, वहाँ पे ईस्टर्न साइड ये सब ज़्यादा चलता है, ऐसे टाइप के ब्रेसलेट्स। मानताशा बोलते हैं शायद उसको, मानताशा आई डोंट नो, बट ऐसा ही कुछ है, ब्रेसलेट काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये शंख पैटर्न में है। इनकी पैटर्न्स में मुझे शंख और पिकॉक, ये दो पैटर्न बहुत पसंद है। पिकॉक तो अपने इसमें भी काफ़ी सारी राजस्थानी ज्वेलरी में वगैरह रहता है, बट ये शंख वाला पैटर्न उनमें ज़्यादा है, बंगाली ज्वेलरी में, या क्या बोलते हैं यार, कलकत्ता साइड पे जो ज्वेलरीज मिलती है ना उसमें, और अलग अलग टाइप के रहते हैं। और ये शंख का मेरे पास अभी सब कुछ हो गया है, ये गले का हो गया, दैट इज़ लॉकेट वाला हो गया, मानताशा हो गया, फिंगर रिंग हो गया, ईयरिंग्स भी है शायद वो लॉकेट वाले इसमें, वैसा करके एक पूरा सेट हो गया है। ये रहा सेकंड। देन थर्ड इज़ दिस फिंगर रिंग, ये भी शायद 1.5 की है। सी गाइस, जो 1 ग्राम ज्वेलरी है ना, अगर 1 ग्राम का कोई भी पीस आपको 400 में मिल रहा है ना, तो अल्टीमेटली डबल हो जाता है अगर 1.5 में जाएगा तो, डिपेंडिंग ऑन ओकेजन्स, क्या टाइम पे आप ऑर्डर कर रहे हो। लाइक त्यौहार व्यौहार रहेंगे तो शायद वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से, या नॉर्मल इसमें आप ऑर्डर कर रहे हो तो जैसा गोल्ड रेट रहेगा उस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है 1.5 का रेट। बट 1 ग्राम का जो सुजाता's क्रिएशन का है, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन्स वगैरह वो नहीं रखते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं। 1.5 का थोड़ा ये, जैसे कि पूरा पूरा सेट उनका उनकी इसमें 700-800 में आ जाता है, बट आई थिंक ये ही पीस, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये एक इंडिविजुअल ये इतना ही कुछ 700 या 750 का है, मुझे बराबर से याद नहीं है, सॉरी इफ़ आई हैव सेट द रॉन्ग प्राइस, मगर वैसा है। ये 7 का था, और ये जो मैं अभी नेक्स्ट बता रही हूँ ना इसमें 1.5 का ही इयरिंग्स, अरे चेन का सेट था ये कुछ 500 का था। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 ग्राम और 1.5 में कितना डिफरेंस है। मैं तो समझ रही हूँ कि पूरा मतलब छोटी छोटी ज्वेलरी में तो 50% वाला रेट हो जाता है 1 ग्राम होगा तो। और अगर बैंगल्स वगैरह रहते हैं ना, तो बाला टाइप के बैंगल्स रहते हैं, तो एक बैंगल अगर आपको नॉर्मल में 1100 का पड़ रहा होगा पेयर प्राइस, तो उसमें 1800 to 2000 जाता है। सो अगेन सेम ना, डबल हो जाता है 1.5 में। बट ये देखो, नो वन कैन से इट इज़ नॉट गोल्ड, ग्लेज, शाइन, सब इसका ईयरिंग। सो ये एक था 1.5, ये 1.5, ये 1.5,
और शायद ये जो दो इयररिंग्स मैं बताऊंगी ये भी 1.5 के हैं। सी दिस आर सो ब्यूटिफुल। ये आप मंगलसूत्र, एक डेलिकेट सा मंगलसूत्र पहनो और ये इयररिंग्स पहनो आपकी साड़ी पे और कंप्लीट लुक चेंज हो जाता है। सो सी ये एक सेट है इयररिंग्स का। दूसरा जो ऐसा ही है, दैट इज़ ऐसा ही मतलब लॉन्ग है, नॉट एग्जैक्टली सेम, वो ये है। सी ये जो वो शेल फिश रहता है ना, वो जो पैटर्न है ना, नॉट शंख, शेल या फिर जलेबी पैटर्न बोलो, ये वैसा है। सी इतना प्यारा लग रहा है ये, जस्ट लुक एट दैट। बहुत ही यूनिक कलेक्शन है ये वाला। सो ये हो गए 1.5 का। सो अभी नॉर्मल 1 ग्राम ज्वेलरी पे आते हैं उनकी। सो सबसे पहला बेसिक है ये चेन। दिस इज़ दैट, रस्सी चेन बोलते हैं ना गाइस, ये वो है। अच्छा, इस पे भी एक क्विक शेयर करती हूँ। ये रस्सी चेन मेरी ग्रैंड मदर के पास ओरिजिनल वाला था, बट जस्ट बिकॉज ये ऐसा रस्सी जैसा फोल्ड होता है ना, पहनो तो ये स्वर्ल हो जाता है, ओरिजिनल वाले जो रहता है ना वो, तो वो ऐसे अपने आप में रोटेट हो जाता है। तो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने उनसे ज़िद करा के वो चेंज कर लिया और उनको नॉर्मल कोमल चेन वाले पैटर्न में उनसे करवा दिया। अब ट्रेंड देखो कैसा हो गया। ये नकली वाला यू हैव टू परचेज जस्ट टू बी इन ट्रेंड और समथिंग। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों के पास यूनिक हो ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की या कोई मॉम डैड की दी हुई या कोई मतलब यूनिक हो, जैसे कि अभी नहीं मिलती या नहीं बनती, सो प्लीज़ कीप इट। अगर आपको कुछ नया बनाना है तो ट्राई टू मेक समथिंग न्यू। आई नो गोल्ड प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगेगा कि तुमको बोलने में क्या जाता है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है दैट नाउ मैं ये 1 ग्राम वाला परचेज़ करूँ, जबकि मेरे पास ये ओरिजिनल था मेरी ग्रैंड मदर का। उनसे ज़िद करा के चेंज करा लिया, उनको नॉर्मल डेली पैटर्न में लाया जो हर किसी के पास रहता है, और ये मेरे को भी नकली लेना है। सो एक थॉट आया कि मैं शेयर करूँ, तो वही आपके पास भी कोई यूनिक चीज़ें हो तो डू नॉट, ये ना घाई घाई मत करो कि ट्रेंडिंग इसमें आने के लिए अपन चेंज कर लेते हैं। ओल्ड विल ऑलवेज कम बैक टू ट्रेंड। अगर आप करंटली देखो, सारी पुरानी फैशन सी वापस आ रही है। आप अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी जो है ना, जो वो क्या बोलते हैं, डायमंड या कोरियन ज्वेलरीज भी जो है ना, अगर आप पुरानी 90s या अर्ली 90s की मूवीज़ देखोगे, सारी एक्ट्रेस ने वो सारी चीज़ें यूज़ की हुई है जो अभी आप ट्रेंडी या आउट ऑफ बॉक्स समझ के परचेस करते हैं एंड वेयर करते हैं। सो इट इज़ जस्ट दैट ट्रेंड रिपीट होता है। सो स्टे काम, आपकी सारी पुरानी और वैल्यूएबल चीज़ें आपको वापस फैशन में आएगी या आप उसको फैशन बना लो। सो ठीक है, वो ज्ञान हो गया साइड में। एक छोटा सा मेरे को स्ट्राइक हुआ तो मैंने सोचा बोल दूँ। फिर ये है, ये चेन अलग से ली थी और ये पेंडेंट अलग से लिया था। तो ये लीफ वाला पेंडेंट है, बहुत अच्छा दिखता है, एंड इसके ऊपर ये इयररिंग्स हैं। ऐसे पहनो, लीफ ऐसा है तो ये ऐसे पहनो, एनीथिंग विल डू। सो ये लीफ अलग है, ये अलग है। गाइस अगेन, प्राइस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ प्राइस ऑफ एनीथिंग। आपको स्पेसिफिकली कोई प्राइस जाननी हो तो या तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपको क्या जानना है, और अगर आप पॉसिबल होगा तो आप डायरेक्ट उनके फेसबुक पेज पे उनको इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट देके पूछ सकते हो कि आपको मतलब वो चाहिए या उसके जैसा कुछ चाहिए। तो वन मोर लॉकेट दैट आई गॉट इज़ दिस। इसका सेम है ना, इयररिंग्स है मेरे पास उनसे लिया हुआ। तो ये लॉकेट जब आया तो मैंने उनको बोला, उनका एक्चुअली सेट में आया था चेन, अरे इयररिंग्स और लॉकेट का, बट आई टोल्ड कि मेरे पास ऑलरेडी इयररिंग्स है तो प्लीज़ गिव मी लॉकेट। तो उन्होंने, शी वॉज सो स्वीट कि शी गेव मी दिस सिर्फ लॉकेट। सो इसमें आवाज़ आती है घुंघरू जैसे। ये एक हुआ, एक ये टाई चेन है, स्मॉल टाई चेन जलेबी पैटर्न में। ये थोड़ा सा मैट फिनिश काइंड ऑफ में है, नॉट टोटल शाइनी
गोल्ड पॉलिश जैसा। इस पे अगर ये फ्लावर देखोगे तो ये उठा हुआ है, 3D टाइप में है। सो ये एक हुआ, और एक छोटा सा झुमका है, जैसे स्मॉल टाइनी झुमका। ऐसे ही कभी पहनने का मन किया रेडी होने का तो वगैरह घर पे ठीक है ये। और एक चीज़ है, दैट इज़ मंगलसूत्र, जो मैंने उनसे परचेज़ किया है। ये 2 लाइन में है। इसमें एक एडी स्टोन है बीच में। पूरा ऐसा है। पट्टी का डिज़ाइन देखो, पूरा गोल्ड है, उसमें कोई भी मीना या ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर गोल्ड है। नॉट टू हेवी नॉट टू लाइट, नॉर्मल है। 2 लेयर्ड है ना, तो नॉर्मल है। अगर कोई ऐसा एवरीडे में पहनना चाहता हो, पसंद करता हो, तो दे कैन वेयर। ठीक है, एक ये हुआ। एंड लास्ट थिंग, बहुत ही ऑड थिंग है, बट वेडिंग सीजन है तो ऑब्वियसली कोई पहनता होगा, पहनना चाहता होगा, तो ऑड थिंग है ना, मैंने डेली वेयर वाला सेक्शन में इसको डाला है, बट ये डेली वेयर की चीज़ नहीं है, वेडिंग की चीज़ है। डेलिकेट था, छोटा सा था, एक सिंगल पीस था, इसलिए मैंने इसमें ये सेक्शन में उसको लिया है। ये है मांग टीका, मांग में जो टीका लगाते हैं ना, ये वो है। आई डोंट नो ये अभी अटकेगा कि नहीं। ऐसा यूजुअली ये उठता है ना, तो ये जो फैशन टेप्स आती है ना, उससे यहाँ पे ऐसे चिपका देना, तो ये ऐसे आएगा। मतलब जो लगाते हैं ना, उनको अच्छे से लगाने का आइडिया आता है। यूजुअली कैसे मिडिल पार्टीशन करते हैं और फिर उसमें लगाते हैं। सो लेट्स सी, मेरे को जम रहा है तो ये इसके भी बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं उनके पास, मांग टीका के। आई थिंक वहाँ पे बहुत वेडिंग में वगैरह वेयर करते हैं। एक्चुअली मांग टीका अपन भी वेयर करते हैं, मगर सब क्या बोलते हैं, रीजन्स का अलग अलग डिज़ाइन आता है, तो उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। बाकी तो ये सब ज्वेलरी अपनी आसपास सेम ही है। सो ये था लास्ट पीस फॉर दिस कलेक्शन। कंप्लीट 4 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड हुआ है। ये लास्ट पार्ट था। सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है, जितना भी मेरे पास अवेलेबल था ये वाले इसमें। सो सी दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक, मतलब आई एम वेटिंग टू वेयर दिस, इतना बड़ा बड़ा ईयरिंग्स। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी वीडियो शेयर करूँगी, मतलब कलेक्शन शेयर करूँगी। उसमें भी मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े ईयरिंग्स है, विच आई लव अ लॉट। मुझे बड़े ईयरिंग्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि छोटे हैं ना, मेरे फेस पे दिखते नहीं, मेरा फेस बड़ा है ना, तो छोटे छोटे से मेरे फेस पे दिखते ही नहीं हैं। सो आई ऑलवेज़ प्रिफर बड़े ईयरिंग्स, और मुझे अच्छे भी लगते हैं। सो ठीक है, ये वीडियो के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले कोई वीडियो में। देखूँगी क्या करूँ, वापस ज्वेलरी करूँ या साड़ी का कोई कलेक्शन शेयर करूँ जो मैंने रिसेंटली परचेस्ड है। आप लोग अगर कमेंट करके बता सको कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, तो वो करूँगी। लाइक साड़ीज़ में भी बनारसी है, ढकाई है, फिर आसाम का 1-2 पैटर्न का साड़ीज़ है, वो है। तो ऐसे 2-3 है, सिल्क में है। whatever you would like to suggest, you may please suggest, या तो फिर मैं अपने हिसाब से अपनी पसंद से कोई भी एक आध साड़ी लेके आ जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।